कहां से प्राप्त कर सकता हूं? मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूं, केवल 8 अगस्त 2023 को ही कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से मिलेगा। नई दिल्ली में रामलीला मैदान है, सिविक सेंटर के सामने, एमसीडी सिविक सेंटर की बिल्डिंग के सामने, जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने, अजमेरी गेट के पास पड़ेगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पड़ेगा। वहां से जाकर के अपना कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सभी लोग जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ होगा उन सभी को उसी दिन कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको पहले वहां एक टोकन दिया जाएगा। टोकन आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में ही इशू होगा और शाम को 4 बजे तक ही प्रमाण पत्र मिलेंगे। तो आप कोशिश करिए सुबह 9 से 11 के बीच में पहुंच करके अपना टोकन प्राप्त कर लें। टोकन में आपका टोकन नंबर होगा, टेबल नंबर होगा, उस टेबल पर जाकर के शाम को 4 बजे तक आपका कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिल सकता है। किसी भी समय जाकर के ले सकते हैं, सीक्वेंस में जाकर के ले सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर रहता हूं, मैं बीमार हूं, कोई और कारण आ गया है, यदि आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आपकी जानकारी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नोन में यदि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रहता है और अगर आप उसे भेज देंगे और अपना कोई आईडी प्रूफ उसके पास होगा या हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, उसको भी कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। एक दिन लगाइए, केवल एक दिन आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालेगा। 8 अगस्त 2023 हो सकता है आपका कर्जा मुक्ति दिवस हो और आपका एक कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र अलग अलग जगह आपकी मदद करने वाला है। आप बैंक में इसको लगा सकते हैं, एनबीएफसी कंपनी को दिखा सकते हैं, रिकवरी वालों को दिखा सकते हैं। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, वहां जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा कर्जा मुक्ति के लिए फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गई है, अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है, मेरे पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी है, मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता कम से कम तब तक की राहत दे दी जाए, तब तक का समय दे दिया जाए। साथियों यकीन मानिए, बहुत सारे लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्होंने जब अपना फाइल नंबर ही बताया था तभी उन्हें मदद मिल गई थी। बैंक वालों ने उनकी मदद कर दी थी, उन्हें समय दे दिया था और कोई रिकवरी वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार उन्हें परेशान नहीं करता था जब वो बताते थे मेरी फाइल वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय गई है और ये मेरा फाइल नंबर है। तब उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था ये साबित करने के लिए कि फाइल नंबर असली है। अभी एक साथी जब कोर्ट में उनका केस चल रहा था तो वो कोर्ट में गए, जज साहब से कहा कि सर मेरा वित्त मंत्रालय में फाइल गया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय में गया, मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, ये मेरा फाइल नंबर है। वहां जज साहब ने कहा कि ऐसे फाइल नंबर तो कोई भी दे देगा, क्या प्रमाणित होता है कि ये फाइल नंबर जेन्युइन है और आपने कर्जा मुक्ति में आवेदन किया है, उसका कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। तभी हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम प्रमाण पत्र दे लोगों को प्रमाण पत्र शायद मदद कर दे। और बहुत सारे लोगों को जब फाइल नंबर से मदद मिली है तो प्रमाण पत्र से जरूर मदद मिलेगी। ये प्रमाण पत्र आपके लिए कवच का काम करेगा, एक रक्षा शील्ड का काम करेगा। ये आपको बचाएगा साहूकारों से, ये आपको बचाएगा रिकवरी वालों से, ये आपको बचाएगा बैंक वालों से, ये आपको बचाएगा गाली गलौज करने वालों से। आप अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। फिर भी कई लोग जो कह रहे हैं कि सर मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, मेरे पास कोई व्यक्ति भी नहीं है, साधन भी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ना मैं किसी को भेज सकता हूं, उन्हें क्या ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन तक भी प्रमाण पत्र पहुंचाने की कोई व्यवस्था की जाए। सच्चाई ये है दोस्तों, सरकार में बैठे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े वो जेन्युइन है कि नहीं है। और प्रमाण पत्र अगर हम आईडी प्रूफ देख करके देंगे तो डेफिनेटली वो जेन्युइन होगा व्यक्ति, तभी आईडी प्रूफ आएगा। तब हम ये साबित कर पाएंगे कितने लोग एक्चुअल में हमारे साथ जुड़े हैं और वो लोग जेन्युइन हैं, उनका हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ है। आप जब भी कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लेने आएंगे तो अपना आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए और वही नाम प्रमाण पत्र में लिखवाइएगा जिस नाम से लोन लिया गया है, ताकि आपको प्रमाण पत्र आपकी मदद कर पाए, आप बच पाए कर्जे की दलदल से। जब तक आपका कर्जा माफ नहीं होता तब तक आपका प्रमाण पत्र आपकी मदद करेगा। और मेरा प्रयास रहेगा सरकार से कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिल जाए सबसे पहले उनका कर्जा माफ किया जाए, क्योंकि ये लोग जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, इनको वेरीफाई किया जा चुका है। और आप भी अपना कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लेकर के सरकार को भी भेज सकते हैं कि मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में भी आवेदन किया हुआ है, कम से कम मेरी फाइल पर जल्दी एक्शन ले लिया जाए, मेरी मदद कर दी जाए, मुझे बता दिया जाए, क्योंकि मेरा केस जेन्युइन है। और हमारा मानना है जो लोग जेन्युइन है, जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनकी तो कर्जा माफी होनी चाहिए या कम से कम उन्हें 2 वर्ष का समय मिलना चाहिए। ये उनकी गलती नहीं है। लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, जीएसटी उन्होंने नहीं लगाया, नोटबंदी उन्होंने नहीं करी, और जब उन्होंने नहीं करा तो इसकी सजा उन्हें, उनके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें राहत मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका सामान ना छीना जाए, उन्हें मदद दी जाए, उन्हें समय दिया जाए, उनका साथ, उनका सपोर्ट किया जाए। यही हमारा प्रयास।